बोकारो वन प्रमंडल अधिकारी डीएफओ रजनीश कुमार ने बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी को पत्र लिखकर वन भूमि को वापस करने की मांग की है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीएसएल या तो वन भूमि की रक्षा करे या पिलरिंग कर 759.94 एकड़ जमीन को वन विभाग को सौंप दे। 1962 में वन विभाग ने बोकारो स्टील को 1535.40 एकड़ वन भूमि दी थी, लेकिन अब ये पाया गया है कि बीएसएल के पास केवल 778.46 एकड़ भूमि का ही स्वामित्व है, जबकि 759.94 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। वन विभाग का आरोप है कि बीएसएल की ओर से वन भूमि की अवैध बिक्री और अतिक्रमण किया गया है, जिसमें कुछ अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। इस संबंध में बोकारो के सेक्टर 12 थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसे अब सीआईडी ने टेकओवर कर लिया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2024 को राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें वन भूमि संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद 26 दिसंबर को बोकारो स्टील को इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठक में बीएसएल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। अब वन विभाग ने बीएसएल के निदेशक प्रभारी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि यदि बीएसएल इस भूमि की सुरक्षा नहीं कर सकता तो उसे पिलरिंग कर वापस कर देना चाहिए। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि कुछ जाली दस्तावेजों के आधार पर बीएसएल को हस्तांतरित वन भूमि की अवैध बिक्री और अतिक्रमण की सूचना मिली है। इसमें बीएसएल के कुछ अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद बताई गई है। इससे पहले बोकारो के जीएम स्तर के अधिकारी को भी इसी संबंध में पत्र लिखा गया था, लेकिन उन्होंने पत्र का गलत अर्थ निकाला। इसी कारण इस बार सीधे बीएसएल के निदेशक प्रभारी को पत्र भेजा गया है। इस मामले में डीएफओ बोकारो रजनीश कुमार ने बताया कि हमने बीएसएल से वन भूमि को सुरक्षित रखने या फिर उसे वापस करने को कहा है। अवैध बिक्री और अतिक्रमण के मामले में सीआईडी जांच कर रही है। बोकारो इस्पात संयंत्र और वन विभाग के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वन विभाग ने 759.94 एकड़ वन भूमि की सुरक्षा या उसे वापस करने की मांग की है। वहीं अवैध बिक्री और अतिक्रमण के मामले में कुछ अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि बीएसएल इस पर क्या कदम उठाता है और सीआईडी की जांच में क्या सामने आता है। बोकारो स्टील सिटी को 1962 के वर्ष में लगभग 1500 एकड़ जमीन धनबाद वन प्रमंडल और हजारीबाग वन प्रमंडल द्वारा दिया गया था। अब दोनों प्रमंडल का हिस्सा बोकारो में आ गया है। बीएसएल के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कम ही भूमि उपयोग की गई है, 700 कुछ एकड़ है, और उन्होंने कहा कि बाकी बची उनके प्रयोग का नहीं है। तो उनको बार बार कहा जा रहा है कि जो बची हुई ज़मीन है उनको विधिवत रूप से वापस कर दें। उनकी रक्षा का मामला है। इसमें लास्ट महीने रांची हेडक्वार्टर बैठक हुई थी। बैठक में बीएसएल को कहा गया था कि जो ज़मीन उनके द्वारा प्रयोग नहीं की गई है उनको वापस लौटा दें। वापस लौटाने की जो प्रक्रिया होती है कि ज्वाइंट सर्वे करना है, उसका बिल्डिंग करवाना है, इसी सब कार्य करने के लिए बीएसएल कहा गया है। अभी तक बीएसएल के द्वारा आज की तिथि तक कंफर्म नहीं किया गया कि कब से वो लोग ज्वाइंट सर्वे का कार्य करेंगे। तो हम लोग इसी के क्रम में उनसे बराबर पत्राचार कर रहे हैं, ताकि जो वन भूमि है उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए उस ज़मीन को वापस वन विभाग के पास लाया जा सके। कितना वन भूमि को वापस करना है? 1535 के आसपास में से 730 के आसपास उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। लगभग आधी जमीन 700 कुछ एकड़ के आसपास की ज़मीन वापस किया जाना है। किनको पत्र लिखा गया? पत्र तो अधिकारी होते हैं। जब नीचे के पदाधिकारी के द्वारा जो जीएम डीजी जीएम सीनियर जीएम हैं उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। हमारे सचिव महोदय का स्तर से जो आदेश आया था जमीन वापस करने का, उसके बारे में पहले जीएम को लिखा गया था। उनके द्वारा सूचना गलत तरीके से गलत रूप से दी गई। फैक्ट का भी गलत प्रयोग किया गया और जो डेटा है उसका भी गलत प्रयोग किया गया और सरकारी पत्र का भी गलत इंटरप्रिटेशन करके सूचना दी गई। उनके द्वारा उस पत्र से ऐसा महसूस किया गया कि वो कहना चाहते हैं कि बाकी ज़मीन के बारे में उनको लौटाने का कोई औचित्य नहीं है। आखिर बात यह है कि जब ज़मीन ली गई, ज़मीन प्रयोग नहीं की गई, जो उसको वापस भी तो करना है फॉर्मली। तो इसी के क्रम में उनके बड़े पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है कि नीचे के जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया जाए कि जो वन भूमि वापस किया जाना है उस पर अग्रतर सकारात्मक कार्रवाई करें।